राहुल जी से प्रधानमंत्री बन से पूरा क्या विरोध करे जगह फतेहपुर की जनता के साथ तो हमेशा लोकसभा चुनाव में ठगी सी महसूस रही है। बोलने को पता तो कोई मैंने एक ना आलू डालो इधर सोनो सोनो पता होगा तो चारों में पड़े हटे तो मोदी जी को क्रेज है, मोदी जी के नाम पर ही वोट मिल रहा है। फिर से मोदी जी है, गुंडागर्दी कम हुई है। देखो वोट तो बीजेपी ने देगा। ये बड़ा चुनाव है, विकास हो रहा है। रोडा पर चाला में ड्राइवर है, माने पता कि कहाँ की रोडा बन रही ठीक है। मोदी जी की सरकार है, वो अच्छा काम कर रही है। बीएल रनवा जी है, वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है, शिक्षाविद भी है। अभी फिलहाल मैं आ चुकी हूँ फतेहपुर के अंदर ये जो छतरी स्टैंड है बठे में आई हूँ। लोकसभा का चुनाव के बारे में इन लोगों की के कुछ सोच विचार है तो बातचीत है वो करांगा। आ जाओ सर, चुनाव आ गई, अब किन दोगा वोट है? मैं तो भाई ने राहुल नहीं जाऊंगा और किन जाऊंगा। अच्छा के लाग रहे हो अब की बार? राहुल जी से प्रधानमंत्री बन से। अगर ते बन जितानो चाहो तो के कुछ थानो उम्मीद है बाऊ? मान तो उम्मीद है न पल्लाला से है न ऐसे उम्मीद को दोनों से ही गोरी कमा कर खानो पड़ चाहिए। अच्छा मार दे की सोच है कि सही चाले जे कह के सागा तो कहीं अब और उल्टा चालन लाग रहेंगे। सब उल्टा ही उल्टा चाल रहे हैं। चुनाव आ रहे लोकसभा का ज्यादा तो के कुछ सोच रहे हो अब की बार? सोच रहे के हैं जो जनता के हित में काम करते हैं ना उसके साथ है हम तो। अच्छा राहुल क्या है? राहुल है आम आदमी से मिल रहा है और आम आदमी की समस्याओं का वो पूछ रहा है क्या क्या समस्याएं हैं जी। उनके लिए वो संघर्ष कर रहा है, जनता के बीच में जा रहा है, अंतिम छोर के आदमी के गले मिल रहा है। मोदी जी तो हाई फाई हो रहे हैं, प्लेन से नीचे पैर रख नहीं रहे हैं। के लागे अब की बार थाने? देखो अभी पूरी तरह से चुनाव साफ सुथरा तो नहीं रहेगा, लेकिन झुकाव जो फतेहपुर की जनता के जो है वो हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहा है और कांग्रेस के साथ ही रहेगा। अच्छा अच्छा, झुकाव की बात करा भाई एक अलग है। विधानसभा क्षेत्र का जब चुनाव हुई ही वो थोड़ा एक अलग लेवल रहा है, अभी ही लोकसभा का। देखो फतेहपुर की जनता के साथ तो हमेशा लोकसभा चुनाव में ठगी सी महसूस रही है। क्यों मतलब क्यों लागे था? जो झुंझुनू जो क्षेत्र में जब आता है तो वो काफी बड़ा क्षेत्र है जी। और वो जो फतेहपुर की जनता को पूरी तरह से उसका जो लाभ मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिल पाया, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र में तो आता है सीकर जिले में जी जी। और लोकसभा क्षेत्र के अंदर आता है झुंझुनू जिले में। तो इस वजह से क्या है कि फतेहपुर की जनता के साथ तो एक छलावा सा ही रहता है। हाँ, पूरे राजस्थान की 25 सीट है, 25 आऊंगी पूरी जाएंगी बस आवाजें जा रही है। देख लो मैं बड़ी तो फैन लग रहे हैं भाई। कौन है जो राम मंदिर बना सके, जो सीता ने भी लेके जा सके, कोई कुछ नहीं है। अच्छा बस सिर्फ कहे भाई देखो दादाजी कितना बुजुर्ग 170 टास्क है वो भी नहीं जाएंगे मार्केट। थारो आंकड़ो ये लाग रहे 25 की 25 क्यों लाग रहे हैं? मतलब के बात का पीछे विकास हो रहा है। रोडा पर चाला में ड्राइवर है, माने पता कि कहाँ की रोडा बन रही ठीक है। रोड अच्छी बन गई के? देख लो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, चारों तरफ जाओगे जटिन जाओ जटिन है। बोल रहे कि राहुल गांधी जी बनना क्या चाहिए चीज़ है? प्रधानमंत्री। बोलने को पता तो कोई मैंने एक ना आलू डालो इधर सोनो सोनो पता होगा तो चारों में पड़े हटे। भाई किन वोट दे रहे हो अब की बार? मैं तो कांग्रेस ने देशा। अच्छा भाई अंकल जी भाजपा की बीजेपी दो बीजेपी दो। सबको अलग अलग राय है, सबको अलग अलग मत हो रहे, सबको अलग अलग विचारधारा भी अलग रहे, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए और परिवर्तन भी आना चाहिए समय के अनुसार। या राजस्थान तो परिवर्तन चाहोगे थे? बिल्कुल परिवर्तन चाहो। ये लगा है कि भाई अब की बार अपने राजस्थान में कितनी कांग्रेस की सीट और बीजेपी की आस? देखो लगभग 2-3 सीटा की उम्मीद करा मैं तो कांग्रेस की। 2-3 सीट ही केवल कड़ा कड़ा थान लगा है। एक तो सिकरास के। हाँ जी नमस्कार अंकल जी। नमस्कार बहन जी। चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो अब की बार? चुनाव में तो देखो इस बार तो फिर से मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 100% जीतेगा। आम पब्लिक का माहौल ऐसा है, आम पब्लिक की मानसिकता ये है कि मोदी जी ने जो विकास करवाया, मोदी जी ने जो काम करवाया है उसके ऊपर इस बार भी एक अच्छा कैंडिडेट अगर वो देते हैं, बहुत ही निष्पक्ष व्यक्तित्व को देते हैं तो 100% यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। बात करें तो कैंडिडेट तो बहुत सारा खड़े हो रहे हैं, कोई बाढ़ सी आ रही है एक तरीका। हाँ ये बात आप एकदम सही कह रहे हो कि कैंडिडेटों की बाढ़ सी आ रही है, लेकिन एक्चुअली में जो साफ सुथरी छवि का व्यक्तित्व है, ऐसे व्यक्तित्व को अगर लाएंगे तो जरूर कोई रोकने वाला ही नहीं है। झुंझुनू विधानसभा बीजेपी अब की बार किन टिकट देगी लोकसभा की? झुंझुनू शो
अच्छे व्यक्तित्व को टिकट दी जाए, जैसे BL रणवा जी है, वो एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी है, शिक्षाविद भी है, गौ BL रणवा जी क्यों, और भी हैं बहुत सारा कैंडिडेट। नहीं, कैंडिडेट तो बहुत है, मैं भी बन सकता हूँ कैंडिडेट, ये कोई बात नहीं है। तारो भी मन करा है कि चुनाव लड़ना है। नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में 30 साल से काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसमें ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस व्यक्ति को सब जानते हैं, जो पूरी लोकसभा के क्षेत्र से परिचित हो। और BL रणवा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो शिक्षाविद भी है, सामाजिक भी है, और क्षेत्र की पूरे क्षेत्र में परिचय की मोहताज नहीं है, गौ सेवा से भी है, और भी सामाजिक कार्य में एक्टिविटी रखने वाला व्यक्ति है। चुनाव के बारे में जाना अब की बार के लागे है कि भाई बीजेपी किन टिकट देती लागे है, कांग्रेस किन देती लागे है, कौन निकल सका अपना योग्य आदमी ने टिकट देनी चाहिए जो जीत जाए। अठा को कोई भी है जो आगे मामलो उठावे, कोई प्रोग्रेस करे, बढ़िया काम करावे, मैं का आदमी ने देना चाहिए। भी हमारी राय में तो BL रणवा ही जगह बढ़िया आदमी ही, 15-20 साल हूँ, शिक्षा से जुड़ेड़ा ही, पढ़िया लिखा आदमी ही, नॉलेज वाला ही। सामाजिक सेवा कभी थारो मिले ही, कभी फतेहपुर के अंदर आए ही। हमारा मिलता भी रहे, मैं भी मिलता रहा, गरीब बच्चा ही वन भी पढ़ावे हैं, बढ़िया गायों को है जो गौशाला भी रखे हैं, और कई अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सेवा का कार्यक्रम ही भी कराता रहे। के लागे है चुनाव के अंदर भाई, अगर चुनाव बीजेपी जीत सी, मोदी जी को है। कितनी सीट आज की आपने राजस्थान के अंदर? 25 पूरी फिक्स ही, पूरी फिक्स 25 की 25 गया तो कोई एक आधी भाई ऊपर नीचे भी आ जाए। है ही कोई नहीं। मोदी जी बहुत बड़ा विकास कराए है, मोदी जी को बहुत बड़ा सोच है, यहाँ कहीं का काम कराएंगे जगह होने वाला को नहीं है, तो इसलिए बीजेपी जीत सी 25। उनसे काम ने लेके थे ज्यादा प्रभावित होया मोदी जी? मोदी जी का तो सारा ही काम ही, कोई एक कोई काम तो हाथ को नहीं है को। फतेहपुर का रेलवे स्टेशन जो इस प्रकार से आधुनिक बन रहा है, जो बड़े बड़े महानगरों में भी नहीं बन रहे हैं, और फतेहपुर के 4 नेशनल हाईवे मोदी जी के आने के बाद ही जुड़े हैं। ऐसे बहुत विकास है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने करवाए हैं। फतेहपुर का रेलवे स्टेशन जो आपने भी पढ़ा होगा, कल परसों अखबार में आया, फतेहपुर का और नीम के थाना का, जो अति आधुनिक बनेगा, जिसमें करोड़ों से करोड़ों रुपए का लगेंगे, हर तरीके की सुविधाओं से सुशोभित होगा, और फतेहपुर प्रॉपर फतेहपुर 4 नेशनल हाईवे से जुड़ता है। ये सब मोदी जी के आने के बाद ही हुआ है। कि लोकसभा का चुनाव आ रही, किन टिकट मिलेगी, किन वोट दोगा? देखो, वोट तो बीजेपी ने देगा, ठीक है, पर ये सोच के दे रहे हो बीजेपी? मोदी जी ने देगा। मोदी जी हाँ, राम मंदिर पर वोट देगा 370। नारा लगवा रहे कि बार जय श्री राम का। हाँ, जरूर। हमने उस मत सोचियो कि मेरी भाई मैं बड़ी बात कर रही हूँ, मेरा कान हटे नहीं यार। ना, मोदी जी ने वोट देगा। टिकट को है कि हमारे डुनलोद का है बनवारी लाल जी, तो 1 टिकट मिल जाए तो गौ सेवा के मायने को बहुत बड़ा योगदान है। आपका गांव में खुद की जगह पर गौशाला चला रहे हैं। शुभकरण जी देख लो, शालिनी जी, पवन जी, बहुत सारा लोग ही, मतलब एक बाढ़ सी आ रही है, पर बाने थे अलग क्यों देख रहे हो? हमारे फतेहपुर से जुड़ा हुआ बाको है, बाका पोस्टर देख रहा, बाने एड़े में घूमता फिरता देख रहा, और कैंडिडेट बस बढ़िया होगा, पर मैं बान जाना ही नहीं, बात अभी है। चुनाव के अंदर के लाग वोट बीजेपी ने देवांगा आपका तो। बीजेपी ने हाँ, मतलब क्यों बीजेपी क्यों? नरेंद्र मोदी के समर्थन में, राम मंदिर के समर्थन में आप वोट बीजेपी नहीं देगा। मोदी जी को देंगे वोट, हैं? मोदी जी को देंगे। जने बड़ो सारो तिलक काट के आए तिलक तो मोदी जी काटे जा, बाकी सागे काटा में भी। अच्छा, के लाग रहा है कि अब की बार भाई आपने राजस्थान के अंदर कितनी सीट निकल पूरी सीट 25 आएंगे। क्यों लाग रहे हो 25 की? लाग रहे हो मोदी जी को काम, देखो ये काम था बढ़िया लाग रहा है मोदी जी को? हर काम बढ़िया है, एक काम भी नहीं है भाई माइनस पॉइंट है। कई काम तो ये कभी जो लोग बन को भाई मूर्ख विरोध करे जगह मूर्ख आदमी विरोध करे, सही आदमी बिल्कुल विरोध को नहीं करे। मतलब अभी की आप बात करें तो राम मंदिर की बात कर लें तो किसो के थाने बढ़िया लगे? बहुत बढ़िया। देखो जाकी बेटे बेटे जाकी देखे इतना बेरो पड़ा, यहाँ लोग कहना चाहिए थोड़ी। मो नाम आपको? मेरा नाम विनोद मेला है। क्या करो? मैं ठेकेदारी करूँ BSNL और जियो का, मैंने कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो थोड़ी रेंज बढ़ा के दे दिया करो। हाँ, दे दे क्यों कौन दे दे। अच्छा, अभी आप बात कर लें चुनाव की, तो चुनाव के बारे में क्या सोच रहे हो? वो तो चुनाव MP के चुनाव के बारे में के हाँ। जगह लोकसभा का चुनाव है। देखो, हम तो मोदी जी को क्रेज है, मोदी जी के नाम पर ही वोट मिल रहा है। अठे तो कोई भी आवे टिकट ले रहा तो मोदी जी ने वोट मिल सी, और कुछ मतलब फेस वैल्यू या अगलो के काम कर रहा कि भी कोई मतलब को नहीं? बहुत ज्यादा मतलब है। देखो, पटेल जी के आदमी है जो अपना ठाको क्षेत्र को मुद्दों है जो लोकसभा में उठावे जाके ठाऊं, और अपने क्षेत्र के वहाँ विकास हुए। यहाँ एक बार यमुना को पानी जद आ रहे है, तो इन घनश्याम जी तिवारी 5 साल पहले आपके भी कहे एक कार्यक्रम हो भी कि मैं यमुना को पानी लाने के लिए मैं मुद्दों उठा रहा हूँ, तो वो पानी आज अपना आयो। तो यहाँ पटेल जी के आदमी जद भी हुए कोई मुद्दन
लेके चले तो मुद्दा होता। आप भी चाहो कोई शिक्षित आदमी है, कोई भी पढ़े लिखे आदमी टिकट मिले तो यहाँ एक BL रणवा जी है, DPS स्कूल चलावे है, नवलगढ़ साइड का है, अच्छा सामाजिक कार्य BL रणवा जी को काफी लोग ही नाम ले रहे हैं, क्यों भाई अब काफी ले रहे हैं, काफी एक्टिव है। एक तो भाई सोशल एक्टिविटी पर सारा दिन हमारे फतेहपुर में कार्यक्रम छोटा मोटा होता रहे, या सांस्कृतिक कार्यक्रम है, गौशाला को कार्यक्रम है। भाई गौशाला भी चलाऊँ, आपकी निजी संपत्ति है, बीघामान जमीन के वहाँ 10 बीघा जमीन है। गौशाला का अलावा भी तो कुछ काम हाँ, गौशाला के अलावा नहीं, गौशाला में किए कि मैं ठेबान कई बार बुलाऊँ तो कई बार अनुदान दे, गौशाला ने भी सहायता करे, आर्थिक सहायता करे गाय के नाम से। और भाई शिक्षा के नाम पर एक DPS स्कूल नवलगढ़ में है, एक वहाँ की कोई झोझुन है, और कॉलेज वॉलेज भी लड़कियाँ की पढ़ाओ है, और भी क्या वहाँ गरीब बच्चा भी पढ़ाऊँ है। और गरीब बच्चा वहाँ के जी यहाँ कुछ है, कोई पढ़ नहीं सका, हायर एजुकेशन में विदेश भेजना, और वह आपके ट्रस्ट में भी की आर्थिक सहायता करें। और पढ़े लिखे आदमी, बहुत शानदार आदमी, भैया आदमी अगर टिकट मिले तो वह लोकसभा में जाकर क्षेत्र के लिए फायदो ही कर सकते, बहुत अच्छा फायदा है। ये सब BL रणवा जी उपयुक्त कैंडिडेट है। पहले जैसे नरेंद्र जी को टिकट दी थी तो हमने उनको वोट देके हमें बड़ा दुख हो रहा है कि वो हमें कभी संभाला भी नहीं, उन्होंने क्यों दुख हो रहा है? आए ही नहीं वो कभी किसी काम के लिए। काम जैसे मेरे गाँव के बारे में, मेरे को एक वो शमशान भूमि थी, उसकी 4 दीवारी की मांग थी, एक मेरे गांव में ट्यूबवेल करवानी थी, वो दोनों ही काम नहीं किए उन्होंने। हम 3 बार उनके पास जाकर के आए। और भी आपको मतलब जहाँ भी फतेहपुर में आप उनके बारे में पूछोगे ना तो उनकी नेगेटिविटी मिलेगी। BL रणवा जी को ही नाम क्यों ले रहे हो? और भी लोग निकल के आ रहे हैं, वो भी ऐसा कैंडिडेट है नहीं। संतोष जयलावत थे तो वो चुनाव हार गए, अब वो काफी एजड भी हो गए, वो भी ठीक थे कैंडिडेट। कुछ शुभकर्ण जी का भी नाम हम सुन रहे, मगर सुन रहे हैं कि शुभकर्ण जी वो चुनाव हार गए, तो उनको भी टिकट मिलेगी। तब टिकट मिलने की जो संभावना है वो BL रणवा की बनती है। वो पढ़े लिखे आदमी, मोदी जैसे आदमी को आजकल परफॉर्म कर दे रहे हैं, उनको प्रायोरिटी उनको ही दे रहे हैं। लोकसभा का चुनाव आ रहा है ना? हाँ आ रहे हैं। थारे साबू कांग्रेस और बीजेपी किन किन टिकट मिलनी चाहिए, मतलब टिकट कोई बढ़िया आदमी नहीं मिलने चाहिए, एकदम जो साफ हमारी सुथरा। नजर में कौन बढ़िया है? एक शक्ल बढ़िया कि इंसान भाई? इंसान बढ़िया, कर्माओं बढ़िया होना चाहिए। कर्माओं बढ़िया होना चाहिए है आपने BL रणवा जी है, DPS स्कूल चलावे। क्यों भाई, क्यों भाई मिलने वाला आदमी है और नॉलेज है, पढ़ा लिखे है। सुन रखी है मैं तो 1-2 आदमी के ना वो, मतलब थारे सुनन में आ रही है। हाँ सुनन में आ रही है। और बात करें तो क्या लाग सका है कि भाई राजस्थान में कितनी सीट निकाल लेगी बीजेपी? बीजेपी की आती दिखे मान तो सही। तेरा ने अंकल जी एक बोलना लग रहा है कि शेखावाटी में कोनी आवी बीजेपी की और सगड़ा जाएंगी। शेखावाटी है ही कमाए तो बीजेपी की आसी। फतेहपुर में बताया जाए कि भाई ज्यादा कांग्रेस की तरफ झुकाव रहा है, तो फिर बीजेपी की कहीं आस कैसे? मोदी जी की वजह से वहाँ मोदी जी की, मोदी जी के पीछे वोट कर रहे होगे। हाँ मोदी जी के पीछे वोट कर। के कुछ सारा मुद्दा है कि भाई बनको ऊपर थे, मोदी जी ने वोट देना चाहो? नहीं, मोदी जी हमारे बहुत कुछ काम करें, जहाँ 3 हाईवे है फतेहपुर में, और भी कई काम है, जहाँ मंदिर का है, और यह अपराध का काम है, जगह भी रुकावट आई है, थोड़ी गुंडागर्दी कम हुई है। तो पहले गुंडागर्दी ज्यादा होया करती है? होती की कोनी हो रही नहीं गई, बहुत फर्क पड़ी। और राम जी दवाई दो रोजिना तो कई बात का लोग आवी ही भाई, देखो अच्छो बुरो तो कोई हुआ कोनी, पर अलग अलग सोच का जरूर हुई। तो क्या लाग रहे हो है दिन में 150 लोग तो निकली ही? बिल्कुल निकले। ये विचार लाग रहे हो कि बार लोग वो भाई किन के वोट कर रहे हैं ज्यादा, पलटो भारी किन्ने लाग रहे हो? बीजेपी को लाग रहे। बीजेपी को लाग रहे, सब बीजेपी को ही नाम ले, सब बीजेपी ने वोट। तो ये लोग रट्टो मार रखे है बीजेपी को? नहीं मार रखे हो। एक तो जो अपने मोदी जी की सरकार है वो अच्छो काम कर रही है, तो भी के पीछे तो सब बीजेपी को करे। राजस्थान की बात करना, कितनी सीट निकाल लेगी? 25 एक सीट पूरी निकल जाएगी मेरे हिसाब से। हाँ, कहीं लगा है कि पाई पूरी निकाल सका, 2-4 केबरो उन्ना बुन्ना है, क्यों है उन्न बुन्न होने को चांस तो कौन लाग रहे हो, बाकी हो जाए तो बाई चांस। क्या मतलब क्या पीछे थे वोट दे रहे हो बीजेपी? मोदी जी के पीछे दे रहे हो। क्या कुछ सारा मुद्दा है कि अगर भाई मोदी जी दोबारा आवी ही तो यो काम में ये काम के लिए बन वोट देगा? देखो मोदी जी का जो है वो सारी जो मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं वो अच्छे कर रहे हैं, तो बाकी अच्छे के लिए सब मोदी जी। तो आपने झुंझुनू के अंदर लोकसभा में किन टिकट मिलनी चाहिए थारे हिसाब? झुंझुनू के अंदर अपने एक BL रणवा जी है, डुंडलोद में DPS स्कूल के नाम से बाकी स्कूल है, और उनकी एक नवलगढ़ में और झुंझुनू में कॉलेज भी है। उनको अगर बाने टिकट नहीं दे है भाई बीजेपी, तो फिर के कुछ लगा किन दोगा थे वोट? नहीं, वोट तो बीजेपी नहीं देवांगा। चाहे कोई नहीं टिकट दो। हाँ, टिकट कोई ना भी मिले, वोट बीजेपी नहीं। अच्छा, मोदी लहर है तो मोदी जी श्योर आसी। अब की बार क्यों ज्यादा लहर क्यों लाग रही है मोदी जी की? लहर तो देखो विदेश में और सब जगह घूम रहा है, और कत्ती मतलब जानकारी करी है वगैरह वगैरह,
और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, सड़कों को बढ़िया निर्माण हो रहा है, इसलिए वोट तो बानी देवा। सदाशु बीजेपी का आदमी है तो बीजेपी नहीं वोट है देवा। तो हमेशा ही थे बीजेपी ने देता है हो किया? हमेशा बीजेपी, अच्छा हमेशा बीजेपी ने वोट देता है। के लगा है कया का नाम निकल के आ रहे हैं, पवन जी ही, शालिनी जी ही, बहुत सारा लोग हैं। अब कहता है जो पता को नहीं, मैं तो वोट देशा में ही वोट सब घर का बीजेपी ने देवा वोट में तो हमेशा के सोच के देवो बीजेपी ने भाई काम तो कर रहा जीत कर दे रहा। हाँ, विकास हो रहा है भाई, काम धंधा और देखा नहीं करता हो रहा है। अच्छा लोगों ने फ्री में राशन मिल रही है, बस 370 हटा दी, कई काम कर दिया, राम मंदिर बना दिया, विकास हो रहा है भाई। तो ब्याह के पीछे दे रहे होगे, काफी लोग हैं बोली कि राम मंदिर ही तो बनाए हैं, मंदिर को कौन सा विकास हुए, लोग ही बोली ही बोल रहे हैं, लेकिन तुम बोलने से क्या विकास और भी तो हो रहा है, करता हो रहा है, धंधा करता रहा, रोड़ा बन रही है, ट्रेन चल रही है, स्टेशन बन रही है, विकास तो हो रही है। तो भाई अंकल जी बात करी और लगातार वीडियो का माध्यमों से देखो है कि भाई फतेहपुर एरिया के अंदर में आया है और कुछ जगह जाके में बातचीत है बा करी ही, 2-3 गलिया के अंदर भी गया है, मेन रोड पर, हाईवे पर, बाजार के अंदर भी बातचीत है वह करी है। तो भाई सबसे पहले तो वीडियो शेयर करियो और लोकसभा का चुनाव आगा, चुनावान लेके के कुछ सारी विचार में दिमाग में चल रहे वो भी कमेंट जरूर करा करो। जय हिंद, राम राम जी।